Good morning students, welcome back again to this place. Today I am going to explain the remaining paragraphs of your unit 1, the third level from your textbook Vistas, written by Jack Finney. Okay, let's start with the paragraph 1, page number is 4. As you know, the story of this unit is there were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught by my eye. A man was pulling a gold watch from his waist pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat. Now what is the meaning of derby hat? Later on I will explain you. A black four-button suit. Now what's the proper definition of black four-button suit? With tiny lapels. Now what is tiny lapels? And he had a big black handlebar moustache. Then I looked around and I saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. I never saw many beards, sideburns, what is sideburns, and fancy moustache in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves. Now what is mutton sleeves? Skirts to the top of her high button, shoes back of her. Out on the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. Here what the narrator said to us, narrator हमको क्या बोल रहा है, to the exact scenario of 18 and 19th century where he reached, कि वहाँ वो क्या किए थे, पहुँचे थे. Now he also observed that, as you know that he observed such gas light there, then one ticket counter there, and also that gas light is flickered again and again. वो क्या हो रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी. Same like some more observation done by him. कुछ अलग observation भी वो कर रहे हैं. And what was that? और वो क्या था? तो there were brass spittoons. Listen, brass spittoons. Spittoons means what? Spittoon means, where is the word here? Earthenware for spittoons. मतलब कि क्या होता है, जो थूकदानी बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पिटून्स बोला जाता है. Which was made by brass. वो किससे बनी हुई थी, ब्रास से बनी हुई थी. And on the floor with a डिस्टेंस के साथ उसको क्या किया गया था, वहाँ पे रखा गया था. अभी हमारी सेंचुरी के अंदर हम क्या रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं. सेम लाइक एट दैट टाइम दे यूज्ड स्पिटून्स. वो क्या यूज़ करते थे, स्पिटून्स यूज़ करते थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन ही जस्ट ऑब्जर्व वन मैन. उसने एक मैन को भी क्या किया, ऑब्जर्व किया. ही वॉज जस्ट पुलिंग हिज वॉच एंड जस्ट शो द टाइम. वो क्या कर रहा था, अपनी घड़ी के आगे के जो ढक्कन होता है, उस टाइम पर जो फॉर्मर टाइम थे वहाँ क्या होता था, घड़ी को ढक्कन होता था, वन टाइप ऑफ लिड होता था. ही ओपन दैट लिड एंड जस्ट शो द टाइम. वो क्या कर रहा था, टाइम को देख रहा था. देन आफ्टर ही ऑल्सो सो दैट, उसने क्या देखा कि वन लेडी, एक लेडी क्या पहन के आई हुई थी, उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो कैसा था, तो उसने जो पहना हुआ था वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स. बच्चों यू कैन सी द इमेज ऑफ एग्जैक्ट इमेज ऑफ दिस ऑन द नेट. आप नेट पर भी ये क्या कर सकते हो, देख सकते हो. जस्ट लाइक उसने जो स्कर्ट पहना हुआ था वो नी से थोड़ा क्या था, नीचे था. और उसने जो चप्पल्स बोल सकते हैं, शूज़ बोल सकते हैं, अभी के टाइम में वो चप्पल शूज़ नहीं बोल सकते, पर उसने जो भी फुटवेयर पहना हुआ था वो थोड़ा सा क्या था, हाई हील टाइप का था. जस्ट लाइक ऐसा शेप था. देन ऑल्सो उसने एक बंदे को देखा हु वॉर अ डर्बी हैट. डर्बी हैट मतलब कि जो फॉर्मर टाइम में जो हैट पहनी जाती थी, ऐसे आगे से कैसी हो, रेक्टेंगल शेप के अंदर हो, वी विल कॉल इट अ डर्बी हैट. एंड ऑल्सो ब्लैक फॉर बटन शूट, मतलब कि जो भी कोट पहना था, जो भी सूट पहना था, उस पर ओनली एंड ओनली कितने बटन थे, ओनली 4 बटन थे. विथ टाइनी लैपल्स. लैपल इट मीन्स वॉट, जैसे कि बटन को क्लोज करने के लिए एक अजीब टाइप का एक आगे एक डेकोरेटिव बटन जैसा होता है. उसको हम एग्जैक्ट आइडिया तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप नेट पर ही देख पाओगे कि उसको क्या बोला जाता है, टाइनी लैपल्स बोला जाता है. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच. अब उस 18-19 सेंचुरी की यही बच्चों एक खासियत थी कि लॉट्स ऑफ पीपल, जो भी लॉट्स ऑफ मैन थे, दे हैड अ बियर्ड. उनकी क्या थी, बहुत ही दाढ़ी थी. तो जो नरेटर है वो ऐसा बोल रहे थे कि आई नेवर सो इन माई लाइफ, मैंने मेरी लाइफ में इतने लॉट ऑफ बियर्ड मैन कभी भी देखे नहीं है. मतलब कि इतने दाढ़ी वाले इंसान तो मैंने कभी नहीं देखे. एंड ऑल्सो दे हैड अ साइड बर्न. साइड बर्न्स मतलब कि जो जनरली मैन होते वो अपने कान के पास जो साइड बर्न रखते, वी विल कॉल इट अ साइड बर्न. विथ अ ग्रांड हैंडल बार मुस्टाच. हैंडल बार मतलब कि कैसी, जो आगे का साइकिल का जो हैंडल होता है वो आगे से थोड़ा ऐसा झुका हुआ रहता है, वैसे टाइप की उनकी बड़ी क्या थी, मुस्टाच थी, मतलब कि उनकी मूछें थी.
He also saw that one woman entered in the train gate. उसने ये भी देखा कि ट्रेन गेट के अंदर से एक लेडी आ रही है, एंड बिहाइंड हर, उसके पीछे, व्हाट ही सो, उसने क्या देखा, तो उसने देखा हियर, वेयर इज द वर्ड, आइव एंड, ओके, कुरियर एंड आइव लोकोमोटिव ट्रेन्स. नाउ व्हाट इज द कुरियर एंड आइव? एट दैट टाइम कुरियर एंड आइव इज द नेम ऑफ द कंपनी. वो क्या था? कंपनी का नेम था. लोकोमोटिव ट्रेन अगर आपको देखनी है तो राइट नाउ बड़ौदा के अंदर जो कमाटी बाग है उसमें आपको उसका शेप आपको दिखेगा. देयर वॉज अ फनल टाइप ऑफ फ्रंट शेप ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का जो आगे का जो शेप था वो ऊपर से कैसा था? फनल टाइप का था, जस्ट लाइक अ चिमनी. चिमनी हम उसको बोल सकते हैं. तो वो यहाँ ऐसा शो कर रहा है, वो यहाँ ये देख रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्या की है? ऑब्जर्व की है. नाउ इन नेक्स्ट पैरा, to make sure I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 1894. Remember 1894. It means this newspaper belonged to 1894, not in this era. इस सेंचुरी का नहीं था. I will explain you. To make sure, अपने आप को क्या करने के लिए? मेक श्योर करने के लिए, डबल श्योर होने के लिए वो कहाँ गया? तो एक न्यूज़पेपर बेच रहा था, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वन न्यूज़पेपर बॉय. एक जो न्यूज़पेपर बॉय था वो क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. तो ही जस्ट रीच्ड दैट, वो वहाँ पे पहुँचा और अपने आप को उसने क्या किया? मेक श्योर किया. ही जस्ट रीड द हेडिंग पॉइंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर. उसने न्यूज़पेपर के क्या किए? हेडिंग पॉइंट्स को क्या किया? रीड किया. और वहाँ लिखा हुआ था द वर्ल्ड, बड़े से हैंडराइटिंग के अंदर. यू कैन ऑल्सो सी इन योर बुक एग्जैक्टली इन दिस पेज. इस पेज के अंदर ही आपको ये क्या बोलते हैं उसको? पिक दिया गया है, द वर्ल्ड करके. तो उसको ये तो पता चल गया कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है? एक न्यूज़पेपर है. पर उसने क्या किया? ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए, ज़्यादा कंफर्म करने के लिए वो कहाँ गया? अपनी सेंचुरी में आया. एंड ही जस्ट रीच्ड द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में पहुँचा. देयर ही वॉज ऑल्सो फाउंड. उसने ये भी देखा कि ये जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पब्लिश हुआ था? तो 11 जून के अंदर 1894 के अंदर क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था. मतलब कि इट डिनोट्स 19th सेंचुरी. ये न्यूज़पेपर कहाँ का था? 19th सेंचुरी का था. नाउ ही वॉज श्योर अबाउट दैट. अब वो क्या हो जाता है? बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ही वॉज रीच्ड इन 1918 सेंचुरी. वो कहाँ पहुँचा था? 1918 सेंचुरी में पहुँचा था. नेक्स्ट पैरा, I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central Station, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in United States. We wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब यहाँ ये शो कर रहा है बच्चों, I just turned towards the ticket window. मैं कहाँ गया? On the spot, टिकट विंडो के पास पहुँचा. I have an idea. मेरे दिमाग में क्या आया? फ्लैश ऑफ आइडिया. एक चमकारा हुआ आइडिया का. क्या हुआ? उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी क्या करता हूँ? 2 टिकट परचेस कर लेता हूँ. क्यों? वाई ही जस्ट थॉट लाइक दैट. 2 टिकट उसने परचेस करना क्यों सोचा? उसने सोचा कि आई जस्ट बॉट 2 टिकट. मैं गैल्सबर्ग की क्या करूँगा? 2 टिकट क्या कर दूंगा? खरीदूंगा. 1 फॉर मी एंड सेकेंड 1 फॉर माई वाइफ लुइजा. एंड देन आफ्टर वी वेंट, हम कहाँ भी क्या कर सकते हैं? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर पहुँच सकते हैं. इवन दो इफ़ यू वांटेड टू गैल्सबर्ग, अगर हमको गैल्सबर्ग जाना है देन ऑल्सो वी विल गो. हम क्या करेंगे? जाएंगे. ऐसा सोच के ही जस्ट रीच्ड टू द टिकट काउंटर. वो टिकट काउंटर पर पहुँचा. इन द ईयर 1894. वो कौन सी ईयर की बात कर रहा है? 1894 ईयर की बात कर रहा है कि वो उस ईयर में कहीं भी उसको जाना हो वहाँ वो जाएगा. इट मीन्स 19th सेंचुरी के अंदर, थर्ड लेवल के अंदर, if he bought 2 ticket, then after he moved anywhere to USA in 1894. 1894 के अंदर अमेरिका में वो उसको कहीं भी जाना होगा then he would go. वो क्या कर सकता है? जा सकता है. Now and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on the lawns, the man smoking cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fans with the fire files, all around in a peaceful world. To be back there with the First World War, still 20 years off, and World War II. Remember that
हियर इज द टॉक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ऑल्सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड. over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. Now here what he explained, उसने क्या explain किया है कि have you ever been there, कहाँ, क्या आप कभी गैल्सबर्ग गए हो? तो गैल्सबर्ग के बारे में यहाँ क्या है, थोड़ा सा a little bit explanation है done by the narrator. नरेटर ने हमको बोला है, इट मीन्स चार्ली ने हमको बोला है. व्हाट चार्ली सेड दैट, चार्ली क्या बोल रहा है कि एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द गैल्सबर्ग कैसा है. तो हियर वहाँ पे क्या था, वेरी बिग हाउसेस, बड़े बड़े घर थे, एंड ऑल्सो ट्रिमेंडस ट्रीज, मतलब कि जो ट्रीज थी वो कैसी थी, बहुत ही जाइगेंटिक थी, बहुत ही बड़ी थी. एंड टॉप पोर्शन ऑफ द ट्रीज, द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस जो थी, जो ट्रीज की जो टॉप पोर्शन थे वो क्या करते थे, दे मीट ईच अदर, वो आपस में क्या करते थे, मिलते थे. एंड जस्ट मेड अ रूफ, और कैसा एक बना देते थे, एक छत जैसा बना देते थे, ओवर स्ट्रीट एंड ओवर द हेड ऑफ द मैन एंड वीमेन. नाउ व्हाट अबाउट द एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ मैन एंड वीमन दैट. तो मैन क्या करते थे, मैन जस्ट सैट आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो इन द इवनिंग, शाम को वो क्या करते थे, घर के बिल्कुल पास वो बैठते थे. एंड जस्ट दे टॉक्ड वेरी क्वाइटली, बहुत ही आराम से शांति से वो क्या करते थे, बात करते थे. विथ शिपिंग एंड स्मोकिंग सिगारेट, वो क्या करते थे, स्मोकिंग भी करते थे, क्वाइटली स्टॉकिंग भी करते थे, और ऑल्सो शिपिंग मतलब चाय वगैरह होगा, कुछ ना कुछ तो पीते होंगे, वो पीते थे. देन आफ्टर व्हाट अबाउट वीमन, वीमन क्या करती थी, दे ऑल्सो जस्ट सिट आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो घर के बाहर बैठती थी. एंड जस्ट वो क्या करती थी, जो पंखा होता था वो पंखे से अपने आप को क्या करती थी, हवा देती थी. दे ऑल्सो टॉक्ड क्वाइटली, वो भी कैसे करते थे, बात करते थे. बट दैट फैन, जिस फैन से वो क्या करते थे, हवा खाते थे, जिस फैन को वो वेविंग करके क्या करते थे, हवा खाते थे, वो फैन किससे बना हुआ होता था, पाम लीफ. इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से लाइक दैट the fan which was made by palm leaf, they just waved this fan. Okay, next. And also they observed fireflies. fireflies मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो जुगनू होते हैं वो भी क्या करते थे, they just flown here and there, वो भी क्या करते रहते, यहाँ वहाँ उड़ते रहते थे. Now it is not possible to see fireflies. अभी आप fireflies को देख पाओगे नहीं. हाँ, इन फील्ड एरियाज यू कैन सी, फील्ड एरिया के अंदर आप उसको क्या कर पाओगे, देख पाओगे. अभी यहाँ जो चार्ली है वो ऐसा बोल रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, हैड नॉट येट अकर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो अभी बना, मतलब कि अभी नहीं अकड़ हुआ था, अभी हुआ नहीं था. इट्स अ टाइम, उसके लिए क्या था, टाइम था. देन ऑल्सो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके लिए फ्यूचर में कितना टाइम बाकी था, 40 ईयर्स क्या थे, बाकी थे. इट मीन्स अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड नॉट येट अकर्ड, अभी बना नहीं था. इट मीन्स दिस इज द टॉक ऑफ बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. Now this paragraph explainers, ये paragraph हमको क्या बोल रहा है कि when he bought 2 ticket for Galsburg, जब उसने गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट परचेस करने के लिए वो कहाँ गया, ही रीच्ड द टिकट काउंटर, वो जब टिकट काउंटर पर गया तब दैट क्लर्क फिगर्ड हिम, इट मीन्स व्हाट, हियर द वर्ड मीनिंग इज फिगर्ड इट मीन्स गैस्ड. वो जो टिकट काउंटर वाला था उसने क्या किया, उसको देख के गैस किया. वो जो उसने फेयर दिया, मतलब कि वो जो भाड़ा दिया उसको देखने लगा वो घूर घूर के. ही ग्लैंस्ड, उसने क्या देखा, टू शो, ग्लैंस्ड मतलब कि देखना, उसने क्या देखा कि द मैन, इट मीन्स चार्ली वॉज वेयरिंग अ फैंसी बैंड, उसने फैंसी बैंड पहना हुआ है. देन ऑल्सो ही वॉज जस्ट स्टेयर्ड हिम, वो उसको क्या कर रहा था, बहुत ही घूर घूर के देख रहा था. एंड उसने क्या बोला कि ही वॉन्टेड टू टिकट्स, उसको कितनी टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए. बट वैन ही जस्ट गेव
द मनी, जब उसने उसको क्या दिए, पैसे दिए, ही अगेन गेज्ड हिम, वो फिर से उसको घूर के देखने लगा, एंड जस्ट टोल्ड दैट, उसने ये बोला कि यू वर ट्राई टू स्किन मी इट मीन्स व्हाट, फुलिश, मेक समवन फुलिश, क्या आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। देन आफ्टर ही रियलाइज्ड, चार्ली रियलाइज्ड दैट दीज मनी, दीज बिल्स, दीज पैसा, मनी, बिल्स एंड पैसा, दिस ऑल आर वन। मनी बोल सकते हो, बिल्स बोल सकते हो, देन आफ्टर पैसा बोल सकते हो, कि आप मुझे ये जो पैसे दे रहे हो, आप मुझे क्या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। ड्यू टू, ये जो पैसे थे वो डिफरेंट थे, कैसे थे, डिफरेंट लुकिंग थे, बिल्कुल भी अलग थे, क्योंकि ये कौन सी सेंचुरी की थी, 18 और 94 की बात थी, और वो तो कौन सी सेंचुरी से आया था, 21st सेंचुरी से आया था। तो जो बिल्स होते, जो पैसे होते, वो तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट थे, बिल्कुल भी अलग थे। ऑफ कोर्स उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया चार्ली ने, और उसने ये सोचा कि दीज बिल्स व ओल्ड स्टाइल, ये तो पुरानी स्टाइल के हैं, और मेरे पास तो ओल्ड स्टाइल बिल है ही नहीं, मतलब मेरे पास तो पुरानी स्टाइल के जो बिल्स है वो है ही नहीं। और वो जो पैसे थे वो कैसे दिख रहे थे, तो एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज, डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, एज बिग मतलब कि हाफ अगेन, अगर उस पैसे को आप क्या करो, आधा करो, देन आफ्टर, वो हमारे जो जितने पैसे बनते हैं, हमारे पैसे को हम जब आधा करते तब जितने बनते उतनी उसकी क्या थी, साइज थी। वो वहाँ से क्या हुआ, रैन वेरी फास्टली, वो वहाँ से बहुत जल्दी से भागा, और उसको ऐसा सोचा उसने कि इफ़ दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर हिम, अगर ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं हुई तो ऑब्वियसली यहाँ की इस सेंचुरी की 1894 सेंचुरी है, उसकी जेल भी बिल्कुल भी अच्छी होगी नहीं। सो लेट्स रैन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तो इस प्लेस से मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ। सम अदर प्लानिंग वॉज ऑल्सो डन बाय हिम, कुछ प्लानिंग उसने भी किए थे, लेटर ऑन वी विल सी। एंड नेक्स्ट पैरा, and that was that I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay premium. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब यहाँ क्या दिखाया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, एंड दैट वॉज दैट, मतलब कि वहाँ ये सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। द सेम वे, वो ही रास्ते पर, विच आई लीड, जो रास्ते को लीड करके मैं आया था, वो ही रास्ते पर, आई सपोज्ड टू रन अवे, वो ही रास्ते पर से मैं क्या हुआ, भागा। एंड नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान, आई ड्रू मतलब कि मैंने क्या किए, विड्रॉ किए, हाउ मैनी डॉलर्स, $300 फ्रॉम द बैंक में से मैंने क्या किए, इतने पैसे विड्रॉ किए। एंड देन आफ्टर आई कन्वर्टेड दिस $300 इनटू ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैंने जो पुरानी स्टाइल के जो बिल है उसमें उसको क्या करवा दिए, कन्वर्ट करवा दिए। नो डाउट आई हैव टू जस्ट गिव अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम, प्रीमियम इट मीन्स व्हाट हियर स्टूडेंट्स, प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज। नो डाउट मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, बट आई नो दैट, पर मैं जानता था कि इट इज़ चिप, वो मेरे लिए क्या है, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। टू परचेस एनीथिंग इन 1894, अगर मैं ये सारे ओल्ड स्टाइल के जो पैसे हैं उससे मैं वहाँ, इवन दो आई परचेस्ड एग्स, अगर मैं एग्स परचेस करूँगा तो वो भी मुझे क्या पड़ेंगे, बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। जस्ट लाइक अ 13 cents डजन इन 1894, मतलब कि यहाँ एग के क्या दिए गए हैं, दाम दिए गए हैं कि वो कितने मिलेंगे डजन, अगर मुझे डजन एग परचेस करना है तो वो मुझे कितने सेंट्स में मिलेंगे, 13 सेंट्स में मिलेंगे। यहाँ पैसों के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं बच्चों, एक तो मनी है, सेंट्स है, बिल्स है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, although I have tried often enough. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have the proof that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy. I used to tell him about Galesburg. I want to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's
why he is right in 1894. Now he and his wife Louisa both lose the hope to reach third level. दोनों ने ये जो भी आशा बची थी कि हम क्या करेंगे, थर्ड लेवल पर जाएंगे, वो आशा को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया. बट एवरी वीकेंड, पर फिर भी दे जस्ट सर्च देयर, वो क्या करते थे, वहाँ जाके सर्च करते थे टू फाइंड आउट द सेम कॉरिडोर. वो कॉरिडोर को वो क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे. वो कॉरिडोर के जिसकी हेल्प लेके जो क्या बोलते हैं चार्ली वहाँ पहुँचा था, पर दे डिडंट फाइंड इट, पर वो उसको फाइंड आउट कर पाते नहीं है. सो दे जस्ट लूज द होप, उन्होंने सारी आशा छोड़ दी. बट वन डे व्हेन ही फाइंड आउट सच स्टैम्प, पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो क्या कर रहा था, स्टैम्प को फाइंड आउट कर रहा था, तब उसने क्या देखा, देयर वॉज वन एनवेलॉप. वहाँ क्या था, एक एनवेलॉप था. उस एनवेलॉप को देख के ही वॉज श्योर अबाउट दैट, वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि कौन सी मैटर पर वो श्योर हो जाता है, 101% देयर वॉज अ थर्ड लेवल. वहाँ क्या है, थर्ड लेवल है. Why he just thought like that, क्यों उसने ऐसा सोचा, ड्यू टू सैम वेइनर वॉज डिसअपियर, हु इज़ द साइकाट्रिस्ट. जो साइकाट्रिस्ट जो सैम वेइनर था वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था बहुत लॉन्ग टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड नाउ अब क्या होता है इन नेक्स्ट पैराग्राफ, देखते हैं. बिकॉज वन नाइट फर्जिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale, which I have already explained you बच्चों कि here what is the meaning of the first day cover. first day cover का मतलब क्या होता है, but Charlie also explained something more here. When he first it means what, where is the word, yeah, worry. When he was worry about the stamp, जब वो स्टैम्प को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है, then he find out first day cover, वो क्या करता है, फर्स्ट डे कवर ढूंढ निकालता है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट डे कवर, देन न्यू स्टैम्प इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट. जब भी नई स्टैम्प गवर्नमेंट से क्या होती, इश्यू होती है, स्टैम्प कलेक्टर मतलब कि दोज हु कलेक्ट द स्टैम्प, वो क्या करते हैं, बाय सम स्टैम्प, वो कुछ स्टैम्प को क्या करते हैं, परचेस करते हैं. एंड देन टू मेल एनवेलॉप टू देमसेल्व्स, और अपने आप को ही वो क्या करता है, एड्रेस्ड कर देते हैं. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, जिस दिन उन्होंने उसको परचेस किया होता है उसी दिन. द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट, जो पोस्ट मार्क होता है मतलब कि जो पोस्टल जो आपका कवर होता है उस पर जो स्टैम्प होती है उस पर क्या लिखा गया होता है, डेट लिखी गई होती है. एंड दैट इज फर्स्ट डे कवर, उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट डे कवर बोला जाता है. दे आर नेवर ओपन और यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलॉप, एज आई सेड यू, वो कभी भी खोला नहीं जाता है. और इनसाइड दैट एनवेलॉप देयर वाज अ ब्लैंक पेपर, उसके अंदर क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है. नाउ नेक्स्ट पैरा, दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन द गैल्सबर्ग. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलॉप सेड, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was 6 cent, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. Now अभी यहाँ ये शो कर रहा है ये पैराग्राफ कि जब वो स्टैम्प जो कलेक्शन था उसके साथ वो बहुत चिंता से क्या कर रहा था, काम कर रहा था. ही जस्ट फाउंड आउट समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहा था. देन सडनली ही नोटिस्ड वन फर्स्ट डे कवर जो विच वॉज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले बिल्कुल भी एग्जिस्ट करता नहीं था. नाउ ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस, इसको देख के वो क्या हो जाता है, बहुत ही सरप्राइज हो जाता है. क्यों, क्योंकि उस पर जो ईयर डाला हुआ था वो कौन सा ईयर डाला हुआ था, 1894 डाला हुआ था. और उस पर जो स्टैम्प थी वो कौन सी स्टैम्प थी, 6 सेंट की स्टैम्प थी. और बच्चों ये जो स्टैम्प था और ये जो फर्स्ट डे कवर था, विच वॉज डिस्पैच्ड बाय सैम वेइनर साइकाट्रिस्ट, जो किसने भेजा था, साइकाट्रिस्ट जो सैम वेइनर है उसने भेजा था. कब भेजा था, इन 1894, उस सेंचुरी में भेजा था. टू हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर को भेजा था. ऑब्वियसली अगर उसके ग्रैंडफादर को भेजा है तो ऑटोमेटिकली इट वॉज ऑल्सो डिस्पैच्ड टू सैम वेइनर एंड ऑल्सो टू दिस चार्ली. चार्ली के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा. इसीलिए वो अभी क्या था, चार्ली के पास था. तो चार्ली उसको देख के सरप्राइज हो जाता है एंड मेक
अपने आप को वो समझता है कि वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डैम श्योर हो जाता है कि ये जो स्टैम्प है वो किसने वो भेजी है, मुझे सैम वेइनर ने भेजी है। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट राइटिंग एंड कंटेंट ऑफ दिस लेटर। लेटर में क्या लिखा हुआ है, यू कैन फाइंड इन द बॉक्स। लेटर में ऐसा लिखा हुआ है कि आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। एंड नाउ आई वॉज स्टार्टेड माई बिजनेस, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, हे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ इन गैल्सबर्ग। एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू सेल सम ग्रेन, मैं ग्रेन भी क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ इन इलिनॉइस इन 1894। हीज ओल्ड बिजनेस, वो अपना पुराना बिजनेस क्या करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है। एंड राइट नाउ आई वॉज इन, मैं कहाँ हूँ, तो इलिनॉइस के अंदर हूँ, गैल्सबर्ग के अंदर हूँ। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर लुइजा एंड यू, मैं तेरे लिए और तेरी वाइफ के लिए यहाँ क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। उसने एग्जैक्टली उसका यहाँ जो एड्रेस है वो भी लिखा गया है और बिल्कुल भी स्टैम्प भी डाले हैं, फर्स्ट डे कवर भी डाला है और वो कहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ दी गई है। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर unit. So okay, thank you.